Hello everyone, welcome to the online platform of SV Academy Rawalpindi. This is the video related to 10th class social science, political science, chapter number 5th, democracy, part number 4. आज हम डेमोक्रेसी के की फीचर्स पढ़ेंगे. की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब क्या क्या इसके एडवांटेज हैं या क्या क्या की फीचर्स हैं हमारी डेमोक्रेसी के. तो फर्स्ट की फीचर है रूल बाय द पीपल. मीन्स जो गवर्नमेंट है उसे लोग ही चुनते हैं, मतलब पीपल्स आर रूलर्स. तो वही गवर्नमेंट को चूज करते हैं और उनके द्वारा ही वोट कास्ट होती है. तो इसीलिए जो रूल है वो बाय द पीपल ही होता है हमारी कंट्री के अंदर. तो ये फर्स्ट की फीचर है, रूल बाय द पब्लिक या पीपल. नेक्स्ट नंबर, गवर्नमेंट डू द वर्क to the welfare of the people. गवर्नमेंट जो है वर्क करती है टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के लिए, भले के लिए ही जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वर्क करती है. तो क्योंकि उन्होंने उनको वोट दिया इसी वजह से उनको वेलफेयर के लिए वर्क करना होता है. नेक्स्ट नंबर, जो गवर्नमेंट, इनकी बताया में गवर्नमेंट जो है ऑलवेज वर्क करती है टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल क्योंकि उन्होंने उसको चुना है. थर्ड नंबर, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. जो गवर्नमेंट है ऑलवेज लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि लोगों के लिए वो वर्क करती है, तो लोगों के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगी और वो उनके लिए काम भी कर रही है. तो गवर्नमेंट ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल है लोगों के लिए, उनके लिए वेलफेयर के लिए उनका काम करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. फोर्थ नंबर पे जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर, मतलब पब्लिक के वेलफेयर में इंक्रीजमेंट करती है. पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है. तो इससे क्या है, पब्लिक के वेलफेयर की वजह से क्या है, इसमें लोगों को बेनिफिट मिलता है और इंक्रीमेंट आता है वेलफेयर में उनके फ़ायदे के लिए. और इसकी वजह से क्या है, जब जैसे गवर्नमेंट उनके फेवर में वर्क करेगी तो जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और हमारे देश की डेवलपमेंट भी होगी. इसलिए क्या है, ये पब्लिक वेलफेयर में इंक्रीमेंट लाती है. नेक्स्ट है, गवर्नमेंट के अंदर डेमोक्रेसी जो है इज ए मीन नॉट ए सोर्स. मीन्स जो डेमोक्रेसी का मीन है वो क्या है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, कोई एक ये सोर्स नहीं है. और हमारी जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, एक डेवलपिंग फॉर्म है. डेमोक्रेसी इज ए डेवलपिंग फॉर्म, मतलब जो डेमोक्रेसी है वो एक डेवलपिंग फॉर्म है. मीन्स ऑलवेज लोगों के वेलफेयर के लिए कंटिन्यूसली वर्क करती है और इसकी वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट होती है. इसीलिए अपने से कहते हैं डेमोक्रेसी इज ए डेवलपिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो ये हमारे डेमोक्रेसी के की फीचर्स थे. वैसे अपने देखें तो की फीचर्स और जो मेरिट होती है वो एक प्रकार से इक्वली होती हैं, बट इनमें थोड़ा सा ही फर्क है. तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी क्या क्या मेरिट्स हैं. तो डेमोक्रेसी की मेरिट अब डिस्कस करेंगे. तो ये तो थी हमारी डेमोक्रेसी की फीचर्स, मतलब कि क्या क्या की फीचर्स है जिनकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल रहती है. अब करेंगे मेरिट्स. मेरिट्स भी लिख सकते हो, एडवांटेज भी लिख सकते हो ऑफ डेमोक्रेसी. मतलब डेमोक्रेसी की मेरिट्स और उनके एडवांटेज क्या क्या हैं वो अपने यहाँ डिस्कस करते हैं. पहला है इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर. पब्लिक वेलफेयर, देखिए गवर्नमेंट जो है लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करती है क्योंकि वो उन्हें वोट देते हैं और इसकी वजह से पब्लिक के वेलफेयर के अंदर इंक्रीमेंट आता है. नेक्स्ट नंबर, फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म.
लोगों के अंदर पैट्रियटिज्म की फीलिंग आती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अगर ढंग से अच्छे से काम कर रही है तो ऑलवेज जो भी पीपल है वो यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोग जनता भी रिस्पॉन्सिबल है अपने कंट्री के लिए। इस वजह से क्या है कि उनके अंदर पैट्रियटिज्म की फीलिंग होती है। जब पैट्रियटिज्म की फीलिंग होती है तो हमारे देश के अंदर यानी कि प्रोग्रेस होती है, वो हमारे एडवांटेज में आती है, यानी कि वो हमारे डेमोक्रेसी की मेरिट है, मतलब यह फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म हमारी मेरिट है। थर्ड नंबर पे इम्पार्शियल जुडिशरी। इम्पार्शियल जुडिशरी, हमारे देश की जो जुडिशरी है वो इम्पार्शियल जुडिशरी है, मतलब कि किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होता है। इफ़ ए पर्सन बिलोंग टू एनी कैटेगरी, एनी कास्ट, एनी क्रीड, एनी कलर बेस, इफ इज ए पुअर और ए रिच, देयर हैव इम्पार्शियल जुडिशरी, ऑल पर्सन्स आर इक्वल टू द कोर्ट, टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट इन द जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर प्रत्येक पर्सन जो इक्वल है उसके अंदर इम्पार्शियल जुडिशरी होती है, मतलब किसी के साथ में भी पार्शियलिटी नहीं की जाती है। फोर्थ नंबर है सपोर्ट द वर्ल्ड पीस। एक हमारी जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड पीस को भी सपोर्ट करती है, मींस वर्ल्ड के अंदर ऑलवेज शांति की बात करती है। प्रत्येक कंट्री के साथ में हमारे जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन है, हम यानी कि सबके साथ में फ्रेंडली रहना चाहते हैं ताकि हम उनके साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके और हमारी जीडीपी भी बढ़ सके। तो ये हमारी डेमोक्रेसी का एक की फीचर है कि ये सपोर्ट करती है वर्ल्ड पीस को। इसके बाद में कैपेबल लीडर्स। और हमारी डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, क्योंकि मेजॉरिटी सिस्टम होता है तो मेजॉरिटी सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है 51% मेजॉरिटी जिस बंदे को आती है उसी को अधिकार होता है कि वो गवर्नमेंट को रन करे। तो इसी वजह से अपने कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर क्या है कैपेबल लीडरशिप भी है, कि लोगों को कैपेबिलिटी मिलती है कि एक अच्छा कैंडिडेट चुन सके, जिसकी वजह से हमारे यहाँ सामने क्या है एक कैपेबल लीडर है वो भी चुन के आता है। तो नेक्स्ट हम की फीचर्स है यानी कि वो पढ़ेंगे अपने कि क्या क्या की फीचर्स और हैं। इसके बाद में ये सोर्स ऑफ मोरल एजुकेशन भी है, सोर्स ऑफ मोरल एजुकेशन। यह हमें मोरल एजुकेशन प्रोवाइड करता है कि हम लोगों की हेल्प करें, यानी कि नीडी पीपल है उनकी हेल्प करें, सबके लिए यानी कि एक एथिकली यानी कि वर्क करें, किसी के साथ में भी डिस्पैरिटी ना हो, कोई भी पर्सन है वो हर पर्सन है वो इक्वल हो, यानी कि इक्वल जुडिशरी हो हमारे देश के अंदर, सबको यानी कि मौका मिले। ठीक है, फेयर इलेक्शन हो, और यहाँ पे अपने लिख सकते हैं फेयर इलेक्शन, कि फेयर इलेक्शन होते हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो इलेक्शन वाइज भी अपने कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं, और किसी को भी यानी कि ये अधिकार है कि वो किसी को वोट दे सकते हैं, जिस वजह से क्या है एक बेटर गवर्नमेंट है वो चुन के आती है, और यानी कि इससे फ़ायदा भी मिलता है। प्रमोट आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। देखो ये आर्ट, लिटरेचर और साइंस सबको क्या है प्रमोट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कोई भी पर्सन को आर्ट में जाना चाहे वो जा सकता है, लिटरेचर में जाना चाहे जा सकता है, किसी भी साइंस फील्ड में जाना चाहे जा सकता है। तो गवर्नमेंट के थ्रू इसके अंदर क्या है हमें अवेलेबिलिटी मिलती है, प्रमोट करती है गवर्नमेंट, जिससे क्या है प्रत्येक पर्सन को ये एबिलिटी मिलती है कि वो क्या है आगे जाके फ़ायदा उसको होता है। और बिलीफ इन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और हमारा जो बिलीफ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़ता है, ये भी हमारी मेरिट है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोगों का बिलीफ बढ़ता है, बिकॉज जब गवर्नमेंट है हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करेगी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिलीव बढ़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क हो रहे हैं। सेकुलरिज्म को प्रमोट किया जाता है, प्रत्येक पर्सन है जब किसी भी कैटेगरी से किसी भी रिलीजियस से बिलोंग करता है तो उसको भी यानी कि ये बेनिफिट मिले। तो यह है कि हमारे क्या क्या की फीचर्स हैं और हमारी डेमोक्रेसी है जो उसके क्या क्या मेरिट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर मेरिट्स ही हैं तो उसकी कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं, मींस अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ ना कुछ कमियां भी हैं, जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी अभी भी हमारे इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर है।
तो हमारी डेमोक्रेसी के कुछ डीमेरिट भी हैं। हम अभी एक दो डीमेरिट डिस्कस करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम डीमेरिट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में एसेंशियल कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेसी भी पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, मैंने अभी आपको बताया था कि आप चाहो तो जो की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है या हमारी मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों के अंदर यानी कि वर्ल्ड पीस को सपोर्ट किया जाता है और पब्लिक वेलफेयर की बात की जाती है, तो दोनों एक ही बात है। अब हमारी है डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? इनकैपेबल लीडर्स। देखो ज़्यादातर क्या है हमारे इंडिया के अंदर, क्या है एलिट सेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज़्यादातर रिच पर्सन होते हैं उन्हीं को लिया जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि सिर्फ 8th पास या 10th पास जिसके लिए क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है बड़ा, तो इस वजह से क्या इनकैपेबल लीडर को भी चुन लिया जाता है। जो बंदा पैसे वगैरह दे देता है या बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कास्ट बेस पे भी यानी कि इलेक्शन हो जाते हैं, तो इस वजह से इनकैपेबल लीडर है वो कई बार चुन लिया जाता है। तो ये भी हमारे देश की डीमेरिट ही है। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। देखो मनी और टाइम दोनों का ही इसमें वेस्ट होता है। बिकॉज देखिए कोई भी जब लीडर है वो खड़ा होता है तो वो किसी को शराब पिलाना या पैसे देना ये देता है, उसके बाद में बहुत सारा खर्चा करने के बाद में कई बार वो हार भी जाता है, लेकिन अगर वो जीत जाता है तो इनकैपेबल लीडर भी हमें मिलता है और हमारा पैसा भी बर्बाद होता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जितना पैसा उसने लगाया है वोट के अंदर वो आपसे ही वसूलेगा और आपका ही नुकसान होने वाला है। तो ये हमारा ही उससे नुकसान हो रहा है, तो इससे हमारा टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट होते हैं, तो ये हमारा ही नुकसान है। तो टाइम और मनी दोनों का हमारे यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। वीक कंडीशन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। देखो इमरजेंसी के टाइम में भी हमारा जो हम देखें कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इमरजेंसी लगाने में, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होता है तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 4th नंबर पे है पार्शियलिटी इन जुडिशरी। देखो हमारे जुडिशरी के अंदर क्या है पार्शियलिटी होती है, क्योंकि देखो वैसे दिखाई तो नहीं देती है बट अकॉर्डिंग टू द पुअर सेक्शन क्या है वो अपनी वॉइस को रेज नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होता है कई बार, तो पार्शियलिटी इसके अंदर भी होती है। इलेक्शन से रिलेटेड भी पार्शियलिटी देखने को हमें मिलती है। तो ये सब मेरिट्स जिसमें कि इनकैपेबल लीडर्स, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, वीक कंडीशन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, पार्शियलिटी इन जुडिशरी, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे, इसके बाद में इसके अंदर कुछ और डीमेरिट्स हैं या और एसेंशियल कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेसी वो पढ़ेंगे। आप ये इस वीडियो से जो नोट्स वगैरह वो बनाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो।